प्यारे बच्चे नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की क्लास बहुत बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चे, आवाज आ रही होगी आप लोगों को? एक बार बताएंगे क्लास ओके है, सब कुछ सही चल रहा है? प्यारे बच्चे, कल आपकी क्लास नहीं ले पाया था। कल तबीयत अचानक से, क्लास जो आपसे पहले होती है उसमें क्लास लेते लेते तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फीवर, और प्यारे बच्चे लगभग मतलब स्थिति ऐसी हो गई कि अचानक से फिर क्लास बिल्कुल लेने की हिम्मत ही ना रही। तो मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चे वही तो बता रहा हूँ भाई, प्रताप सिंह की कल कहाँ थे सर, वही तो बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कोडिंग रिकॉर्डिंग आपका हो तो चुका है प्रिंस कुमार, दोबारा से कराने की क्या जरूरत है? ठीक है, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से सभी प्यारे साथी। मधु, विवेक, शिवेंद्र, कुलदीप, साहू, सभी प्यारे साथी आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। और बताओ कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे वीर, आज हम लोग स्लॉग्स पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यार से, बहुत बेसिक से, बहुत बेसिक से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एकदम बहुत आराम से, जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे। और ये जैसे पहला क्वेश्चन है, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। कि प्यारे बच्चे आप बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। कमेंट चला दो। तो ध्यान से समझना, यहां पर कथन क्या कह रहा है। कथन ने यहां पर बोला है कि कुछ कार रॉकेट हैं। जो हमारे पास कथन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कथन के आधार पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष को चेक करते हैं कथन में देखकर। ठीक है ना? कथन में देखकर निष्कर्ष को चेक किया जाता है। जैसे प्यारे साथी, इसने कहा कुछ कार रॉकेट हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि मानकर चलो ये कार का सर्कल हो गया। तो इसने कहा है कुछ कार रॉकेट हैं, तो कुछ कार को यहां पर रॉकेट मान लिया भाई। कार के कुछ कुछ सर्कल से रॉकेट को जोड़ दिया, तो कुछ कार का रॉकेट मैंने यहां पर लिख दिया। सही है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है? सभी रॉकेट इंजन है। तो मैंने आपसे कहा सभी रॉकेट इंजन है, तो रॉकेट के ऊपर इंजन आएगा भाई, क्योंकि सभी रॉकेट इंजन है तो रॉकेट के ऊपर ही तो इंजन आएगा। रॉकेट के ऊपर ही तो आएगा इंजन, तो सभी रॉकेट इंजन है। यहां पर पहला कहता है कुछ इंजन रॉकेट हैं। तो यहां इंजन बाहर है, रॉकेट अंदर है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना गुड्डा, मैं इस क्वेश्चन से जस्ट पहले आपको वो छोटा सा एक बिंदु है उसे समझा देता हूं। ध्यान से सुनो। मानकर चलो कभी डायग्राम ऐसे बना जाए, एग्जाम्पल के तौर पर ए के ऊपर बी है, बी के ऊपर सी है। प्यारे गुड्डा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर कोई भी कॉन्सेप्ट चलता है तो वो हमेशा सही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर ये बोलता कि कुछ सी ए है, अगर ये बोलेगा कि कुछ सी ए है, तो मुझे एक बात बताओ, सी कहाँ है? बाहर। और ए कहाँ है? अंदर। तो जब आप सी से ए की तरफ जा रहे हैं, जब आप सी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ बोल कर जा रहे हैं। तो कुछ सी ए है, सी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कुछ सी ए है। तो प्यारे बच्चे ये राइट हो जाएगा। और अगर प्यारे गुड्डा बाहर से अंदर की ओर अगर ये जा रहा है सभी बोल के, तो सभी का कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होता है बाहर से अंदर की ओर। जैसे अगर ये बोलता कि सभी सभी सी ए हैं, अगर ये बोलता कि सभी सी ए हैं, तो सी कहाँ है? बाहर। और ए कहाँ है? अंदर। तो ये बाहर से अंदर की ओर जाता, तो प्यारे बच्चे ये गलत हो जाता। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। और कुछ का जो कॉन्सेप्ट है वो अंदर से बाहर की ओर भी सही होता है। कुछ का कॉन्सेप्ट अंदर से बाहर की ओर भी सही होता है। अगर ये कहता कुछ ए सी है, तो वो भी सही था। अगर ये यहाँ पर
सभी सभी का कॉन्सेप्ट अंदर से बाहर बोलता, आपसे कहता सभी एसी हैं, तो वो भी सही है। बस एक कॉन्सेप्ट गलत होता है, जब बाहर से अंदर की ओर जाता है सभी बोलकर, वो कॉन्सेप्ट गलत होता है, बाकी कुछ गलत नहीं होता। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? ये स्टेप एकदम ओके है। अब ध्यान से सुनना, मैं इसी उद्देश्य के साथ आपको ये बात बता रहा था कि इसने यहां पर बोला कि कुछ इंजन रॉकेट हैं, तो मुझे ये बताओ, इंजन बाहर है, रॉकेट अंदर है। अभी अभी बताया था कि बाहर से अंदर की ओर अगर कुछ बोलकर जाता है, इसने यही तो बोला कि कुछ इंजन रॉकेट है, तो इंजन से रॉकेट की ओर गया है, तो बाहर से अंदर की ओर गया है, तो कुछ इंजन रॉकेट हैं। ये 100% सही हो जाएगा, ये 100% सही होगा, क्योंकि बाहर इंजन है, रॉकेट अंदर है, तो ये कुछ इंजन रॉकेट है, बाहर से अंदर की ओर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताओ। कुछ इंजन कार है, तो मुझे ये बताओ, क्या इंजन का सर्कल कार के सर्कल से मिला हुआ है? क्या इंजन का सर्कल कार के सर्कल से मिला हुआ है? हाँ भैया, इंजन का सर्कल कार के सर्कल से मिला हुआ है, तो ये भी सही है। आंसर आ जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या सवाल थोड़ा सा समझ में आया है? क्या सवाल थोड़ा सा समझ में आया है? प्यारे बच्चे बात बता दो बढ़िया तरीके से। सभी प्यारे साथी बच्चे, जिस जिस सवाल में, जिस क्वेश्चन में, जहां भी जिस रूल की, जिस नियम की जरूरत होगी, मैं समझाता हुआ चलूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इस सवाल को ध्यान से समझना, सवाल को बहुत ध्यान से, बहुत तसल्ली से, एकदम बेहतर तरीके से समझना। कथन कहता है कि सभी एग्स नीडल्स हैं। और से सुनना, मैंने आप लोगों से कहा सभी एग्स, तो प्यारे गुड्डा ये एग्स हो गए, और सभी एग्स क्या है? नीडल्स। तो सभी एग्स के ऊपर नीडल्स का सर्कल आएगा। ठीक है भाई, एग्स के ऊपर ही तो नीडल्स आया, इसका मतलब है कि एग्स अगर ये है तो ये सभी एग्स। सुनो गुड्डा, अगर आपसे कहता कि कुछ एग नीडल्स हैं, तो एग का कुछ हिस्सा नीडल्स में बंद होगा, लेकिन आपसे कुछ नहीं बोला, आपसे बोला है सभी। तो सभी एग नीडल्स हैं, तो एग के ऊपर नीडल्स का सर्कल आया। दूसरा है सभी ग्रेप्स नीडल्स हैं, तो बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। इसने बोला सभी एग्स नीडल्स हैं, तो मैंने कहा ये एग्स हैं, और सभी के सभी एग्स नीडल्स हैं गुड्डा। ठीक है, फिर कह रहा है सभी ग्रेप्स नीडल्स हैं। दो चीजें होती हैं बाबू, एक होता है कि सभी नीडल्स, ध्यान से सुनना, सभी नीडल्स ग्रेप्स हैं। एक तो ये स्थिति है कि सभी नीडल्स ग्रेप्स हैं, तो एक तो ये स्थिति है सभी नीडल्स ग्रेप्स हैं। अगर ये कहता कि सभी नीडल्स ग्रेप्स हैं, इसका मतलब होता कि नीडल्स ग्रेप्स के अंदर बंद होता, तो मैं नीडल्स को इस तरीके से ग्रेप्स के अंदर बंद कर देता। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये चीज बोली गई थी? सर ये चीज नहीं बोली गई। चीज क्या बोली गई थी? चीज ये बोली गई कि सभी ग्रेप्स नीडल्स हैं। इसका मतलब अंदर कौन आएगा? अंदर आएगा ग्रेप्स, अंदर आएगा ग्रेप्स। तो इसका मतलब ये है नीडल्स के सर्कल के अंदर यहां पर ग्रेप्स आएगा, ये स्थिति बनेगी। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, सवाल समझ में आया कि नहीं? डायग्राम बता दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो जल्दी से। पहला वाला क्या कह रहा है? कुछ नीडल्स एग्स हैं, तो मुझे ये बताओ, नीडल्स का सर्कल बाहर है, एग्स का सर्कल अंदर है। मैंने क्या बोला था? जब कभी भी बाहर से अंदर की ओर
कुछ बोलकर कोई भी कॉन्सेप्ट जाता है बाबू हमेशा सही होता है वो। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ ग्रेप्स एग्स हैं। कुछ ग्रेप्स एग्स हैं, तो मुझे ये बताओ क्या ग्रेप्स और एग्स का सर्कल ऐसे मिला हुआ है? आप कहेंगे भैया जी मिला हुआ नहीं है, तो दूसरा सही नहीं होगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। डी ऑप्शन, केवल पहला ऑप्शन निष्कर्ष अनुसरण करेगा। डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट आओ, अगला सवाल। सब कुछ समझ में आएगा, परेशान होना नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, और प्यारे साथी आप विश्वास करो, टॉपिक समाप्त होगा तो आप बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को सीख चुके होंगे। ध्यान से समझो। पहला कहता है कि कुछ चॉकलेट टॉफी है। पहला कथन यहां पर क्या कहता है? कुछ चॉकलेट टॉफी हैं, तो ये हो गई चॉकलेट, सी मतलब चॉकलेट, और कुछ चॉकलेट को मैंने टॉफी मान लिया। कोई दिक्कत परेशानी यहां पर? तो मैंने कुछ चॉकलेट को टॉफी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि सभी टॉफियां एक्लेयर्स हैं। सभी टॉफियां एक्लेयर्स हैं, तो सभी टॉफियों के ऊपर प्यारे साथी एक्लेयर्स का सर्कल आ जाएगा। सभी टॉफियां एक्लेयर्स हैं। बोलो बात आ रही है समझ में कि नहीं? तो यहां पर पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ एक्लेयर्स टॉफी हैं। कुछ एक्लेयर्स टॉफी हैं, गौर से सुनना। मुझे ये बताओ कि क्या एक्लेयर्स टॉफी हैं? तो एक्लेयर्स बाहर है, टॉफी अंदर है, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? जब कभी बाहर से अंदर की ओर कुछ बोल के जाएगा तो साथी वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम कंप्लीट सही होगा। ठीक है, एकदम सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि कुछ एक्लेयर्स चॉकलेट हैं। कुछ एक्लेयर्स चॉकलेट हैं, तो एक्लेयर्स का सर्कल चॉकलेट के सर्कल से मिला हुआ तो है, और जब एक्लेयर्स का सर्कल चॉकलेट के सर्कल से मिला हुआ है तो फिर मैं क्या कहूंगा? ये भी सही होगा। आंसर आ जाएगा भैया जी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। बोलो भाई मजा आ रहा है अब सवाल करने में कि नहीं? सवाल करना सच में बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, बशर्ते हमें जल्दबाजी में गलत डायग्राम नहीं बनाना। डायग्राम हमेशा कथन से बनेगा, चीजें एकदम शानदार होंगी। अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं, एक एक करके हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। प्यारे बच्चे, कोई ये जल्दी नहीं होनी चाहिए कि मैं खुद से करूंगा, मैं खुद से सॉल्व कर लेता हूं, या मैं साथ के साथ लिखता चलूंगा, ये नहीं होना चाहिए। जो सिखा रहे हैं पहले तसल्ली से उसे सीखते चलो। अगला सवाल क्या है, इस पर आ जाओ। सवाल ने क्या बोला? कुछ चिंपांजी टाइगर हैं। ये कह रहा है कि कुछ चिंपांजी, ये हो गए चिंपांजी, और कुछ चिंपांजी क्या हो गए? टाइगर हो गए। तो चिंपांजी का थोड़ा सा हिस्सा टाइगर के अंदर जाएगा। चिंपांजी का थोड़ा सा हिस्सा टाइगर के अंदर जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ एलिफेंट चिंपांजी हैं। कुछ एलिफेंट चिंपांजी हैं, तो चिंपांजी का थोड़ा सा हिस्सा एलिफेंट के अंदर आएगा। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सही है। अब देखो डायग्राम कंप्लीट बन चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने बोला था कुछ चिंपांजी टाइगर हैं, तो चिंपांजी का सर्कल कुछ के रूप में टाइगर से मिला दिया। कह रहा है कि कुछ एलिफेंट चिंपांजी हैं, तो ये एलिफेंट कुछ चिंपांजी हो गए। बस यही कॉन्सेप्ट था, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कुछ एलिफेंट टाइगर हैं। कुछ एलिफेंट टाइगर हैं। सर एलिफेंट का सर्कल तो टाइगर के सर्कल से मिल ही नहीं रहा। सर एलिफेंट का सर्कल तो
टाइगर के सर्कल से मिल ही नहीं रहा, और जब मिल नहीं रहा तो मैं कैसे कह दूं कि सही है? पहला सही नहीं होगा। दूसरा है कुछ चिंपांजी एलिफेंट हैं, तो चिंपांजी का सर्कल एलिफेंट के सर्कल से मिला हुआ है, अर्थात दूसरा सही होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बहुत बढ़िया। अब मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है कि भैया सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, करो इसका आंसर। सभी प्यारे साथी करो इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। करो भाई जल्दी से। सवाल लिखता है कि सभी कार मोटर हैं। सवाल ने कहा सभी कार मोटर हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया जितनी भी कार हैं वो सभी की सभी कार मोटर हैं, तो कार से ऊपर मोटर का सर्कल आ गया। कहता है कि सभी मोटरसाइकिल हैं, इसे एक मत समझ लेना, यह अलग है। सभी कार मोटर थी तो कार के ऊपर मोटर आया, सभी मोटरसाइकिल हैं तो मोटर के ऊपर साइकिल आ जाएगा। प्यारे बच्चे साइकिल को सी वाई लिख देता हूं, ठीक है। मैंने कार को केवल सी लिखा है और साइकिल को सी वाई लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे। सही है। महावीर कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा। बेटा इससे ज्यादा बढ़िया ना पढ़ा सकूं तो मैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो इससे ज्यादा बढ़िया नहीं पढ़ा सकता, वास्तविकता बता रहा हूं, इससे ज्यादा सच में नहीं पढ़ा सकता। शायद हो सकता है कोई और इससे बढ़िया पढ़ा दे, पर मैं इससे बढ़िया नहीं पढ़ा सकता। यहां पर निष्कर्ष कह रहा है सभी साइकिल कार हैं, सभी साइकिल कार हैं। तो मुझे ये बताओ साइकिल कहाँ है? बाहर। कार कहाँ है? अंदर। तो साइकिल से कार की ओर जा रहा है। सभी साइकिल कार हैं, साइकिल से कार की ओर जा रहा है। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इस चीज की, और ट्रिक ये थी कि अगर बाहर से अंदर सभी बोलकर जाता है तो सही नहीं होगा। यहाँ सभी साइकिल कार बोला है, तो साइकिल से कार की ओर जाओगे सभी बोलकर, सभी मतलब बाहर से अंदर, तो कॉन्सेप्ट कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा लिखा है सभी कार साइकिल हैं, तो बच्चे कार अंदर है साइकिल बाहर है, तो ये एकदम सही है, दूसरा वाला सही है। आंसर होगा भैया केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। सही है, बहुत बढ़िया। यहां तक बात आ रही है समझ में? पूरी क्लास की समझ में आ रहा है? सभी बच्चे लिख रहे हैं भैया खूब बढ़िया समझ में आ रहा है, एकदम बेहतर पढ़ा रहे हैं। और एक बच्चा क्लास में कमेंट कर रहा है कि भैया समझ नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त ये बाकी लोगों की क्लास में, हजारों लोग क्लास में हैं, इनकी समझ में क्यों आ रहा है? मेरे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, और शायद ही इससे बेहतर मैं पढ़ा पाऊं। प्यारे बच्चे सच बता रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, इससे बेहतर मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता, दुनिया में भैया हो सकता है बड़े बड़े विद्वान हो, लेकिन साथ ही मैं इससे बेहतर नहीं पढ़ा सकता। मैं एक एक चीज को जीरो लेवल से, एक एक स्टेप को समझा के, एक एक नियम को बता के ही आप लोगों की क्लास आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। प्यारे बच्चे अगर अभी भी आप में से एक बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, तो मैं क्या कर सकता हूं? फिर मेरे बस की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बच्चा अगर मुझे ये बता दे कि क्या समझ में नहीं आया तो मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन बच्चा ये नहीं बता रहा कि क्या समझ आ रहा है। बच्चे को बस ये पता है कि बस ये कमेंट करनी है कि समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कुछ बसें ट्रक हैं, तो ये हो गई बस, और कुछ बस क्या हो गए? कुछ बस ट्रक हैं, और सभी ट्रक वैन हैं। तो जितने भी ट्रक हैं वो सभी के सभी ट्रक क्या हो गए? सभी ट्रक वैन हो गए। सही है। तो यहां पर निष्कर्ष कह रहा है कुछ बसें वैन हैं, तो बस का सर्कल वैन के सर्कल से मिला दो।
तो कुछ बसें वैन हो गई, बस का सर्कल वैन के सर्कल से मिला दो तो कुछ बसें वैन हो गई, पहला वाला सही है। दूसरा कहता है कि सभी वैन बस हैं, सभी वैन बस हैं, तो प्यारे बच्चे क्या सभी वैन बस हैं? अगर सोचो सभी वैन बस होती तो कैसे होती? सर वैन के ऊपर फिर बस का गोला होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही सही है, फर्स्ट ही अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है। दोस्त आई बात समझ में? नेक्स्ट अगला सवाल बताओ। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई, क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सवाल को एकदम सॉलिड तरीके से समझ। सवाल को समझो। कह रहा है कि सभी बीन्स मीट हैं। देखो, तो मैंने सवाल में क्या बोला कि ये हो गए बीन्स, और सभी बीन्स क्या हो गए? सभी बीन्स हो गए मीट। सभी बीन्स क्या हो गए? सभी बीन्स मीट हो गए, और सभी ब्रेड मीट हैं। प्यारे बच्चे दोबारा से समझना, सभी बीन्स, ये बीन्स थे, बीन्स को मैंने लिखा BE, सही है। सभी बीन्स मीट हैं, तो सभी बीन्स को मैंने यहां पर सभी बीन्स को मीट के सर्कल में लिख दिया। कह रहा है सभी ब्रेड मीट है, सभी ब्रेड को मीट बोला है। प्यारे बच्चे इसने इसने ये नहीं बोला कि सभी मीट ब्रेड हैं। अगर ये बोलता कि सभी मीट ब्रेड हैं तो मीट के ऊपर ब्रेड आता, लेकिन इसने बोला सभी ब्रेड मीट हैं, तो इसका मतलब है सभी ब्रेड अंदर आएंगे किसके? मीट के। तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, बीन्स को मैंने BE लिखा है और ब्रेड को मैंने केवल B लिखा है, सही है। पहला निष्कर्ष है कुछ बीन्स ब्रेड है, पहला निष्कर्ष है कुछ बीन्स ब्रेड हैं। मुझे ये बताओ, क्या बीन्स का सर्कल और ब्रेड का सर्कल क्या तुम्हें कुछ के रूप में आपस में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? सर बीन्स और ब्रेड तो जुड़े हुए ही नहीं हैं, तो पहला वाला गलत होगा। कुछ ब्रेड बीन्स हैं। सर जब बीन्स ब्रेड नहीं है, जब बीन्स ब्रेड नहीं है, जब बीन्स ब्रेड नहीं है तो बीन्स ब्रेड नहीं है, तो ब्रेड भी बीन्स नहीं होगा। कोई भी सही नहीं है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना निष्कर्ष सेकंड, एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है, बहुत सुंदर, पूरी क्लास का आंसर सही है, बहुत शानदार। इसका आंसर बताओ। अब करके देखो भाई, अब मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के लिए, क्योंकि प्यारे साथी अब आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे। बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से। सर हमें कैसे पता चलेगा डायग्राम कौन सा बनाना है? क्यों भैया, कथन देख के तो बनेगा डायग्राम, तुम्हें कैसे पता चलेगा? इस बात को क्यों कह रहे हो भाई? जो कथन है डायग्राम कथन देख के ही तो बनाओगे कि अपने आप ही बना दोगे? सबके बच्चों के आंसर भी आ गए और तुम पूछ रहे हो डायग्राम कैसे बनेगा। सबका आंसर भी आ गया। कह रहा है कि सभी बाउल प्लेट हैं, तो यहां पर ये हो गए बाउल,
सभी बाउल प्लेट हैं, तो यहां पर सभी बाउल को प्लेट मान लिया। कोई प्लेट कप नहीं है, कोई प्लेट कप नहीं है तो प्लेट अलग है और कप अलग है। कोई भी प्लेट कप नहीं है तो प्लेट को कप से एकदम अलग रखा जाएगा। पहला निष्कर्ष कहता है केवल कुछ बाउल कप हैं। प्यारे साथी ध्यान से समझना, कह रहा है कुछ बाउल कप हैं। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर ये बोलूं, केवल को ना भी पढ़ूं कि कुछ बाउल कप हैं, तो क्या कुछ बाउल कप दिखाई दे रहे हैं? बाउल अलग है, कप अलग है, आपको बाउल तो कप दिखाई ही नहीं दे रहे होंगे। दूसरा कह रहा है कोई बाउल कप नहीं है। तो प्यारे साथी वास्तविकता है कि जब प्यारे साथी कोई भी प्लेट कप नहीं है और बाउल ऑलरेडी खुद प्लेट के अंदर है, तो बेटा जब प्लेट कप नहीं हो सकती तो बाउल भी तो कप नहीं हो सकता। दूसरा सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। दूसरा वाला निष्कर्ष एकदम सही होगा, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज का अगला सवाल सॉल्व करो जल्दी से, बताओ भाई जल्दी। क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से सॉल्व करो और बताओ करेक्ट जवाब क्या होगा। करो भाई जल्दी से सॉल्व। सवाल पर आ जाओ। सभी मॉल किंग्स हैं, तो मैंने यहां पर बोला कि सभी मॉल, ये हो गए मॉल, सभी मॉल किंग्स हैं, तो सभी मॉल के ऊपर किंग्स का सर्कल लिख दिया। कोई किंग्स हीटर नहीं है, तो किंग्स अलग है और हीटर अलग है। कोई किंग्स हीटर नहीं है तो किंग्स अलग है और हीटर अलग है। यहां तक बात आ गई समझ में? पहला कहता है कि कोई मॉल हीटर नहीं है, कोई मॉल हीटर नहीं है, तो मॉल अलग है, हीटर अलग है। प्यारे बच्चे, मॉल अलग है, हीटर अलग है, तो वास्तव में ही तो मॉल हीटर नहीं है, और इसने भी यही बोला है कि कोई भी मॉल हीटर नहीं है। सही हो गया। दूसरा है सभी किंग्स मॉल है, तो प्यारे साथी किंग्स बाहर है, मॉल अंदर है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी बाहर से अंदर सभी बोलकर जाएगा तो वो स्टेप सही नहीं होगा, तो दूसरा सही नहीं है। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष फॉलो। नेक्स्ट अगला सवाल करो गुड्डा, सवाल का आंसर। भाई आ रहे हैं समझ में सवाल बढ़िया तरीके से कि ना? जल्दी बताओ, मजा आया इस टॉपिक में कि नहीं? डायग्राम बना दो केवल कथन के आधार पर और निष्कर्ष से कर दो सॉल्व। यही काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। करो जल्दी से। करो भाई जल्दी से इस सवाल का आंसर। सवाल क्या कह रहा है समझो। सभी बॉयज रोबोट हैं, ये हो गए बॉयज, तो सभी बॉयज क्या हो गए? रोबोट। सभी बॉयज रोबोट हो गए। प्यारे बच्चे सही है। सवाल सवाल ने कहा जितने भी बॉयज हैं वो सभी के सभी रोबोट हैं, और दूसरा कह रहा है सभी गर्ल्स रोबोट हैं, तो गर्ल्स अंदर आ गई किसके? रोबोट के। तो सभी गर्ल्स को मैंने रोबोट बता दिया। डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से सुनो, कुछ रोबोट बॉयज हैं, तो मुझे ये बताओ रोबोट बाहर है बॉयज अंदर है? रोबोट बाहर है, बॉयज अंदर है।
इसने कहा कुछ रोबोट बॉयज हैं, तो रोबोट से बॉयज की तरफ जब कुछ बोल के जाओगे तो क्या होगा भाई, ये बाहर है ये अंदर है, तो ये क्या होगा, ये सही होगा। दूसरा कह रहा है कोई भी रोबोट गर्ल्स नहीं है। सबसे पहली बात, प्यारे गुड्डा एक अपनी कॉपी में खूब बढ़िया तरीके से एक पॉइंट लिख लो, यदि कथन सकारात्मक होगा, यदि कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। लिख लो भैया, यदि कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। यदि कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। प्यारे बच्चे ये नेगेटिव है तो ये सही नहीं होगा। भाई ऊपर दोनों कथन पॉजिटिव हैं, यही तो मैंने बताया है। इफ आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। प्यारे साथी ये कह रहा है कुछ रोबोट गर्ल्स हैं, तो प्यारे गुड्डा रोबोट बाहर है गर्ल्स अंदर है, ये भी सही होगा। फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करेगा पहला और तीसरा, खत्म कहानी। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे वीर बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बोलो जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है, कुछ फिश हॉर्स हैं, तो ये हो गई फिश, और कुछ फिश क्या हो गई, कुछ फिश हॉर्स हो गई, ये हॉर्स है। कुछ हॉर्स काइट्स हैं, तो कुछ हॉर्स को क्या मान लिया मैंने, काइट्स मान लिया। सही है। पहला कहता है कि कुछ हॉर्स फिश हैं, तो मुझे ये बताओ कि हॉर्स का सर्कल और फिश का सर्कल मिला हुआ है। हॉर्स का सर्कल और फिश का सर्कल मिला हुआ है तो पहला वाला सही होगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ काइट्स फिश हैं, तो क्या काइट्स का सर्कल और फिश का सर्कल मिला हुआ है, तो नहीं मिला हुआ, तो ये सही नहीं है। कुछ काइट्स हॉर्स हैं, तो काइट और हॉर्स भी मिले हुए हैं, तो ये भी सही है। आंसर होगा पहला और थर्ड सही है। पहला और थर्ड बढ़ाओ भाई, पहला और थर्ड सही होगा, ऑप्शन नंबर ए पर ही है। फर्स्ट एंड थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है, फर्स्ट एंड थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, बताओ सभी प्यारे साथी बताएंगे। सवाल ने कहा है कि सभी फोटोग्राफ अखबार हैं, तो ये हो गए सभी के सभी फोटोग्राफ, और ये सभी के सभी क्या हो गए, फोटोग्राफ अखबार, तो ये हो गए अखबार। अखबार को मैं न्यूज़पेपर लिख देता हूं, न्यूज़पेपर। कुछ फोटोग्राफ कंप्यूटर हैं, तो कुछ फोटोग्राफ को मैंने कंप्यूटर लिख दिया। पहला कह रहा है कुछ कंप्यूटर फोटोग्राफ हैं, तो कंप्यूटर फोटोग्राफ है क्या, प्यारे साथी बिल्कुल है, सही है, मिला हुआ है। कुछ कंप्यूटर अखबार हैं, तो बच्चे कंप्यूटर अखबार भी मिला हुआ है। कुछ अखबार फोटोग्राफ हैं, अखबार बाहर फोटोग्राफ अंदर, ये भी सही है। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी के सभी सही है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी वुड्स रूट्स हैं, सभी वुड्स, वुड्स मतलब डब्लू, रूट्स हैं, तो ये सभी डब्लू आर हो गए, डब्लू के ऊपर आर आ गया। सभी फ्रूट्स रूट्स हैं, सभी फ्रूट्स रूट्स हैं, तो प्यारे साथी कहने का मतलब है रूट्स के सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है सभी फ्रूट्स रूट्स हैं, तो ये सभी फ्रूट्स हो गए रूट्स, और कोई वुड्स फ्रूट्स नहीं है, तो कोई वुड्स फ्रूट्स नहीं है, तो वुड्स और फ्रूट्स बिल्कुल अलग है, कोई दिक्कत है ही नहीं।
कोई दिक्कत है ही नहीं। दोनों के दोनों अलग अलग हैं। पहला कह रहा है कुछ रूट्स फ्रूट्स हैं। रूट्स बाहर है, फ्रूट्स अंदर है, कुछ बोलकर तो एकदम सही होगा, एकदम सही होगा। कह रहा है सभी रूट्स वुड्स हैं, तो सभी रूट्स बाहर वुड्स अंदर। प्यारे बच्चे सभी बोलकर क्या होता है, गलत होता है। तो सभी रूट्स बाहर है, वुड्स अंदर है, तो बाहर से अंदर सभी बोलकर गलत होता है। बात आ रही है समझ में? भाई देखो, सीधा सा कॉन्सेप्ट मैंने यही पढ़ाया है। जब कभी ऐसी स्थिति हो कि जब सर्कल के ऊपर सर्कल हो, तो जो चीजें बाहर से अंदर की ओर जाती है कुछ बोलकर, वो सही होती हैं। जो चीजें बाहर से अंदर की ओर जाती हैं सभी बोलकर, वो गलत होती हैं। प्यारे बच्चे, तो आंसर आएगा केवल फर्स्ट सही है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोलो भाई। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो जल्दी से, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई। कोई फील्ड हाउस नहीं है, तो फील्ड अलग हो गया। और कोई भी फील्ड हाउस नहीं है, फील्ड अलग है, हाउस अलग है। सभी फील्ड पार्क हैं, तो सभी फील्ड के ऊपर क्या आ गया, सभी फील्ड के ऊपर आ गया पार्क। पहला निष्कर्ष कहता है कि कोई हाउस फील्ड नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, कोई हाउस फील्ड नहीं है, ये सही है कि गलत है? आप लोग कहेंगे भैया बिल्कुल सही है, एकदम सही है, क्योंकि कोई हाउस फील्ड नहीं है। हाउस अलग है, फील्ड अलग है, वास्तव में ही नहीं है भाई। हाउस अलग है, फील्ड अलग है। सही है। प्रिंस कुमार लिख रहे हैं सर बेसिक से समझाओ। यार इससे ज्यादा बेसिक क्या होता है? क्वेश्चन को और कितने बेसिक से लेके चलूं मैं? मेरे दोस्त इससे ज्यादा बेसिक होता ही नहीं है, सच बात ही है। यार मैं तुम्हें इससे ज्यादा बेसिक से नहीं लेके चल सकता। बेसिक इससे ज्यादा हो तो मैं लेके भी चलूं, कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा बेसिक। कुछ किया है मैंने इस सवाल में? मैंने बस यूं कही है सीधी सीधी, भैया कोई फील्ड हाउस नहीं है, फील्ड अलग बना दो, हाउस अलग बना दो। सभी फील्ड पार्क हैं, तो फील्ड के ऊपर पार्क बना दो, क्योंकि उसने बोल दिया सभी फील्ड पार्क है। यहां पे लिख रहा है कि कोई हाउस फील्ड नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। हाउस फील्ड है ही नहीं, हाउस अलग है, फील्ड अलग है। कुछ पार्क फील्ड है, पार्क बाहर है, फील्ड अंदर है। बाहर से अंदर कुछ बोल के जाता है तो सही होता है। कुछ हाउस फील्ड है, हाउस फील्ड नहीं है, हाउस हाउस फील्ड है, होते तो बिल्कुल सर्कल मिला हुआ होता। केवल आंसर फर्स्ट और सेकंड सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई? बाकी सब बच्चे कह रहे हैं सर बढ़िया चल रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, बेहतरीन समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। इनका इनका मतलब इनका और कितना बेस पढ़ाऊं मैं, बताओ। इतना इससे ज्यादा बेसिक नहीं होता मेरे भाई, सच में नहीं होता। होता तो मैं उसे भी, भाई मैं तो खुद बेसिक से लेने वाला टीचर हूँ कि हर चीजों को बेसिक से लेके पढ़ाना पसंद करता हूँ। जब इससे ज्यादा बेसिक होता ही नहीं तो क्या ही कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल। बताओ भाई इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बताओ इसका आंसर क्या है। भाई थोड़ा सा तुम भी तो जोर लगाया करो समझने के लिए। सवाल कह रहा है कि कुछ बंस टार्ट्स हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया। देखो और भी बेसिक से समझो क्या कर रहा हूं मैं। कुछ बंस टार्ट्स हैं, ये हो गए बंस। और कुछ बंस टार्ट्स हैं, तो ये हो गए टार्ट्स। यहां तक आई बात समझ में? सभी टार्ट्स पेस्ट्री हैं, सभी टार्ट्स के ऊपर क्या आ गया, पेस्ट्री। और सभी पेस्ट्री ब्रेड हैं, तो सभी पेस्ट्री के ऊपर क्या आ गया, ब्रेड। ब्रेड को मैं बी आर लिख देता हूं, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं,
प्यारे साथी ब्रेड को बी लिख देते हैं, बंस को बी एन लिख देते हैं, ठीक है। तो बी एन ये बंस हो गया और प्यारे साथी ब्रेड का बी हो गया। पहला कह रहा है कुछ ब्रेड बंस हैं, तो ये बताओ ब्रेड और बंस मिले हुए हैं कि नहीं, सर्कल मिला हुआ है कि नहीं। हाँ जी मिला हुआ तो है, तो पहला वाला इसका मतलब सही हुआ। कुछ पेस्ट्री बंस हैं, तो पेस्ट्री सभी की सभी, या फिर बंस की बोलूं तो कुछ पेस्ट्री बंस से मिली हुई है, पेस्ट्री का सर्कल बंस के सर्कल से मिला हुआ है, तो ये भी सही है। कुछ बंस ब्रेड हैं, तो ये बंस भी ब्रेड हैं, आप यहां चेक कर सकते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण होंगे, बी ऑप्शन। अब बताओ इसमें क्या ही दिक्कत है आप लोगों को, अब इसमें और क्या ही दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। कितना तो आसान बताया है, क्यों भाई दोस्त, कितना तो आसान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज का अगला सवाल। सवाल को समझेंगे, सवाल को समझेंगे कि ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल को समझो भाई आराम से, सवाल को समझो कि ये सवाल क्या कह रहा है। कुछ बनाना ग्रीन है, डायग्राम देखो ध्यान से, कुछ बनाना ग्रीन है, ये हो गए बनाना, कुछ बनाना क्या हो गए ग्रीन। कह रहा है कि कुछ ग्रीन येलो है, तो कुछ ग्रीन क्या हो गए येलो, ठीक है। यहां तक डायग्राम तुमने बना लिया, सब चीज तुम पे आवे, डायग्राम में देख देख कर निष्कर्ष ही तो चेक करने हैं। अब बात बन रही है कि नहीं बन रही है। पहला वाला कहता है कि कुछ बनाना येलो है, तो ये बनाना और येलो, क्या बनाना येलो है, होते तो आपस में इनके गोला से मिले हुए ना होते। अगर बनाना येलो होते तो बनाना से येलो ऐसे मिला हुआ नहीं होता, लेकिन नहीं है तो सही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ येलो बनाना है, तो भैया जब बनाना येलो ना आए तो येलो बनाना कैसे हो जाएगा भाई। जब ऐसे समझो, जब कुछ ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं होगी, कुछ ए बी होंगे तो बी भी ए होंगे। जब इसने बोला है कुछ बनाना येलो है, बनाना येलो है नहीं, तो कुछ येलो ही बनाना कैसे हो जाएंगे, वो भी तो नहीं हो सकते। कह रहा है सभी येलो बनाना है, सभी येलो बनाना है, तो येलो बनाना है, सभी येलो बनाना होते, सभी येलो बनाना होते तो येलो के ऊपर बनाना का सर्कल नहीं आता, ये भी गलत है। कुछ ग्रीन बनाना है, हाँ जी ग्रीन का सर्कल और बनाना का सर्कल मिला हुआ है, तो फिर चौथा वाला एकदम सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है, ठीक है मेरे भाई, निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल आओ, जल्दी से जल्दी से आओ। कुछ मैन एनिमल्स हैं, ये हो गए मैन, और कुछ मैन क्या हो गए एनिमल्स। सभी ट्री रिवर्स हैं, सभी एनिमल ट्री हैं, तो सभी एनिमल क्या हो गए, सभी एनिमल ट्री हो गए, और सभी ट्री रिवर्स है, तो सभी ट्री के ऊपर क्या आ गया, रिवर्स का सर्कल आ गया। खत्म कहानी। बोलो आई बात समझ में कि नहीं। ये डायग्राम किस किस ने बनाया है बताओ जल्दी से, ये डायग्राम किस किस ने बनाया है, थम्स अप करके बताओ कि भैया सेम डायग्राम है। पहला कह रहा था कुछ मैन एनिमल्स हैं, तो मैन से एनिमल्स कुछ जोड़ा, सभी ट्री रिवर्स हैं, तो ट्री रिवर्स डायरेक्ट नहीं आई क्योंकि ऊपर कॉमन नहीं थी, सभी एनिमल ट्री है तो एनिमल के ऊपर ट्री आया, और सभी ट्री रिवर्स तो ट्री के ऊपर रिवर्स आया। क्वेश्चन खत्म। सवाल क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मैन रिवर्स हैं, तो ये मैन का सर्कल रिवर्स के सर्कल से मिला हुआ है, तो पहला वाला तो 100% सही है। सभी रिवर्स एनिमल हैं, तो भैया रिवर्स बाहर है एनिमल अंदर है, बाहर से अंदर सभी बोल के क्या होता है, गलत होता है, सही नहीं होता। आगे क्या कह रहा है, सभी रिवर्स मेन है, भैया रिवर्स मेन होते सभी तो रिवर्स के ऊपर मेन होता, सभी रिवर्स मेन नहीं है, कुछ रिवर्स ही मेन है, ये भी गलत है। सभी मेन ट्री हैं, भैया सभी मेन ट्री होते तो मेन के ऊपर ट्री होता, ये भी सही नहीं है।
केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये बात ध्यान रख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज का अगला सवाल, बोलो गुड्डा इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इसका आंसर क्या है। करो भाई, इसे सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। करो सॉल्व। बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी एक बार बता दो जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि कुछ बुक टेबल हैं, तो ये हो गई बुक, और प्यारे बच्चे कुछ बुक क्या हो गई? टेबल। सभी टेबल चेयर हैं, तो सभी टेबल क्या हो गई? चेयर। पहला कह रहा है सभी बुक चेयर हैं, तो सभी बुक चेयर होती तो बुक पर चेयर होता, गलत है। कुछ बुक चेयर हैं, हाँ जी कुछ बुक चेयर हैं, बुक का सर्कल चेयर से कुछ का मिला हुआ है। कुछ टेबल बुक हैं, टेबल बुक है, ये भी सही है, टेबल और बुक मिले हुए हैं। सभी चेयर बुक हैं, चेयर बाहर है और बुक यहाँ, मतलब कुछ है सभी नहीं है। केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, सॉरी सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड जैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया इसने, है भाई, सेकंड और थर्ड जैसा तो कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे। एक्चुअल में सेकंड और थर्ड, ये सेकंड और थर्ड कर लेना, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट और थर्ड, इसे सेकंड थर्ड कर लेना। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये सेकंड और थर्ड अनुसरण करेगा, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड अनुसरण करेगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं ये बातें आपको प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी जो बच्चा ये कमेंट कर रहा है कि भैया क्या रीजनिंग का स्पेशल बैच अब ले सकते हैं, तो प्यारे बच्चे एक छोटी सी चीज आपसे साझा कर देता हूं कि मेरे दोस्त, अगर आप लोग मानकर चलो कि क्लास को बिल्कुल एक होता है ना कि नया टॉपिक, इस वजह से फिर से बता देता हूं, जो बच्चे रीजनिंग के स्पेशल बैच से अब तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त डायरेक्शन टेस्ट अभी पहला ही टॉपिक है, डायरेक्शन टेस्ट। और मेरे शेर, डायरेक्शन टेस्ट पहला टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब यह है परसों से नया टॉपिक शुरू होगा, और अभी अभी केवल और केवल आप ये समझो, केवल और केवल प्यारे बच्चे एक यही टॉपिक कंप्लीट हुआ है और परसों से नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। मैं स्पेशल बैच की बात कर रहा हूं, जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, स्पेशल बैच है, ठीक है प्यारे साथी। 499 इसकी फीस है, 499 रुपये। एक साल तक प्यारे बच्चे, एक साल तक आप लोगों के पास ये बैच रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस बैच से खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन पर आपका बैच है, जो भी प्यारे वीर ऐसे हैं जो बैच को खरीदना चाहते हैं, वो प्यारे बच्चे सीधा एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर ऑल कोर्सेज में जाकर रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से, रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से आपको बैच मिलेगा। और प्यारे साथी आप लोग मात्र 499 में पूरे एक साल तक के लिए, तो कहने का मतलब ये है आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं इससे, अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकते हैं, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, क्योंकि एक साल सच में बहुत होता है प्यारे गुड्डा। एक साल तक हर एक क्लास
आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी। ठीक है, 1 साल तक हर एक क्लास आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी। आप हजारों बार भी उस क्लास को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बहुत आराम से नए टॉपिक से, क्योंकि एक चीज होती है कि जब हम नए टॉपिक से जुड़ रहे होते हैं तो नए टॉपिक से जुड़ने का एक अलग ही फायदा होता है कि चीजें बड़े बेसिक से हमें समझ में आती है। एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है डायरेक्शन का, और प्यारे बच्चे ये भी कल कंप्लीट होगा, अभी नहीं हुआ है। तो प्यारे गुड्डा, जो भी बैच से जुड़ना चाहते हैं परसों तक आप लोग जुड़ सकते हैं, मतलब कल शाम तक आप लोग, ताकि परसों से नए टॉपिक के साथ आप शुरुआत कर सको। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये जानकारी आप लोगों को मुझे देनी थी, तो बाकी आप लोग बेहतर तरीके से समझ ही गए होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।